नमस्ते भाइयों। अभी बताऊंगा मैं आपको कि मेरे पास खूब भाइयों के फोन आते हैं कि मैं वो चीज कहाँ से लूं, जीरा कहाँ से लूं, हल्दी कहाँ से लूं, धनिया कहाँ से लूं और मिर्चा कहाँ से लूं। और तभी ये कुछ भाई कह देते जैसे मिर्चा लेनी हो तो वहाँ उस मंडी में ज्यादा मिलती है, इलायची लेनी हो तो आप केरल से मिलती है, वहां से लो सस्ती मिलेगी। और जैसे हल्दी मिलती है, हल्दी लेनी हो तो निजामाबाद से लो या सांगली लो, ये क्षेत्र दो मैंने सुने, अपने अपने क्षेत्र में देख लेते। अब कह रहे हैं जीरा, तो जीरा के सबसे मंडी मोटी मंडी कह रहे हैं कि गुजरात है, वहां से लो। मैं आपको बात बताऊं, रियलिटी ये है कि आप अभी धंधा शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको इस तरह की बड़ी बड़ी मंडियों के चक्कर में नहीं आना शुरुआत में। वहां अगर मंडी में आप जाएंगे ना तो सीधा ही दुकानदार ये बोलेंगे आपको कितने टन माल चाहिए, कितनी गाड़ी माल चाहिए। जबकि अपने को तो एक बोरी या दो बोरी माल चाहिए। मान लो जीरा ही हो, एक सपोज उदाहरण के तौर पर देखें, तो जीरा आपको चाहिए। आप जीरा के लिए कहाँ जाएंगे? जीरा के लिए हम जाएंगे कि सबसे बड़ी मंडी सा गुजरात में, हम गुजरात जा रहे हैं तो गुजरात जाके पता करेंगे तो वो सीधे क्या भाव चल रहा है, कि भाव 110 रुपए या 120 रुपए, जो भी भाव चल रहे होंगे आपको रेट बताएंगे कि इस रेट में 110 रुपए किलो में जीरा है। तो फिर आपको 110 रुपए किलो के आसपास जीरा है, वहां से आपने पता कर लिया तो वो कहेंगे एक गाड़ी लेना, दो गाड़ी लेना। जबकि ऐसे नहीं कहेंगे हमें एक कट्टा जीरा दे दो 110 रुपए। वो 110 वाले भाव आप कट्टों के नहीं होते। फिर अगर एक गाड़ी दो गाड़ी माल आप ले रहे हैं, एक गाड़ी दो गाड़ी के माल के कितने पैसे होते हैं आपको पता है? आप सोच के देख लो। अगर आपके पास इतनी पूंजी है और इतना माल आप बेचते हो हर रोज का, तब तक तो आप वहां से माल लो। नहीं तो उस जगह से लो जहां आपको थोड़ा ठीक मिले और रिजनेबल प्राइस में मिले। और ऐसे व्यक्ति से लो जो आपको चीजें कम क्वांटिटी में भी थोड़ी ढंग की प्राइस में दे। ऐसे इस प्रकार के चक्रों में नहीं आए। यूट्यूब पे ये सर्च मत करो कि जीरा की कौन सी सबसे बड़ी मंडी है, मिर्चा की सबसे बड़ी कौन सी मंडी है और धनिया की सबसे बड़ी कौन सी मंडी, वहां जाके अपन माल लाए। ये इस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन लोग, अपने पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम एक एक टन, दो दो टन का माल पर डे का निकले। अगर एक दो टन का माल पर डे का निकलने वाला व्यक्ति इस प्रकार की यूट्यूब से वीडियो नहीं देखेगा। उनको सबको पता रहता है कहाँ माल मिलता है, वो अपने अपनी गाड़ियों के हिसाब से अपना सेट रहता है। आप जैसे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे जैसे लोग जो धंधा शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए है ये वीडियो। न कि उन जो माल दिन का एक टन दो टन माल निकालता है, उन सबको पता रहता है कहाँ है, उन सबके कांटेक्ट रहते हैं। एक दिन में वो इतने बड़े नहीं बने, वो धीरे धीरे बने। आप धीरे धीरे पहले अपने स्तर से लोकल मार्केट से शुरू करो। फिर जब आपको लगे भी मैं दिन की 4-5 कुंटल सेल कर देता हूँ, तो 15 दिन का माल, दिन की 3-4 कुंटल माल आपको बिक रहा है, तो 15 दिन में 30-40 कुंटल बिक रहा है, तो इतना ही स्टॉक होना चाहिए 10-15 दिन बाद। ऐसा नहीं है भी अगर आप में मान लो दिन का 15-20 किलो माल निकाल रहा है और 50 कुंटल इकट्ठा कर लिया और फिर बेचूंगा धीरे धीरे। ये शुरुआत में इस तरीके के काम नहीं करना, आपको इकट्ठे नहीं करना। थोड़ा माल लाना और उसको तुरंत बेचना, चाहे जीरा हो, चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो। पैसे दबा के नहीं रखने हैं शुरुआत में। आपको जितना माल लाया, मान लो 50 किलो लाए, 100 किलो लाए, उसको हो सके जितने 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको सल्टा देना। फिर वापस नया माल लाना, जल्दी लाना और जल्दी बेचना। तभी तभी आपको हिसाब रहेगा कि हमें कितना बच रहा है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना बच रहा है। क्योंकि हाथ खर्ची के अंदर बीच बीच में जो जो आपकी छोटी बड़ी लागत रहेगी उसमें पैसे निकलते रहेंगे। और फिर जो पैसे आपने उनसे माल लाए, वापस आप माल लाने के लिए आप स्टॉक या फिर एकत्रित पैसे नहीं कर सकते। तो आप शुरुआत में क्या करें, माल लाए, थोड़ा कम ही लाओ और तुरंत पाउच भरा के तुरंत बेचो। और ये भी आप एस्टिमेटेड निकाल लेना कि मेरे माल में एक बार लाया हूं तो उसमें मेरे कितने प्रॉफिट बच रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। फिर आपको पता चल जाएगा। फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत में जब भी धंधा करो तो करो, करना चाहिए। आपको पता चलता है मार्केट में किस तरीके का भाव है क्या नहीं है, सब आपको मालूम रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।